हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी, जय श्री राम। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एक छोटी एंड स्वीट रीडिंग है। आपसे जो रेजोनेट हो आप उसको ले, चैनल को सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए। आज आप जिस भी चिंता में हैं इसे देखिए। मोर पंख को देखने से आपको पता है हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सब रिमूव हो जाती है। आपका ऑरा क्लींस हो रहा है। आप देखिए इसमें आपको, जिनको आप मानते हैं, आपको अपने इष्ट की कुछ ना कुछ कोई संकेत आपको जरूर दिखाई देगा। आप खुश हैं, आप खुश रह रहे हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, आप हमेशा दूसरों को खुशियां देते हैं, आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरे रहेगी। जो आपका पास्ट है वो अब रिलीज हो रहा है। एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में हो रही है। हर हर महादेव, जय श्री राधे। चलिए अब शुरू करते हैं। देखते हैं आपके जीवन में कौन ऐसे व्यक्ति थे, कौन सा रिश्ता है और किस इंसान का पर्दाफाश हो रहा है। अब आप समझने लगे हैं और आपके समझ से अब चीजें बदल रही हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम अपने टैरो डेक से देखेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। चलिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जैसा कि पार्टनरशिप का ही कार्ड है, क्योंकि आप एक बहुत पॉजिटिव पर्सन है। आप रिश्तों में आगे बढ़ना और रिश्तों को प्यारे तरीके से निभाना और उन्हें फ्यूचर की प्लानिंग तक फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप रखना आपको पसंद है। आप एक ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां पर आपने अपना भविष्य देखा था, जहां पर आपने छोटी छोटी खुशियां देखी थी, आपने एक हैप्पी फैमिली चाही थी। ऐसे रिश्ते में आप थे और अभी भी आप उस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एक प्योर इंसान हैं। आपको रिश्तों की कद्र है, आप रिश्ते निभाना जानते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो नंबर 2 है, डीओबी भी हो सकता है। देखिए 2 11 20, ओके, और 29 हो सकता है। नंबर 2 है, वृषभ राशि हो सकते हैं, वृष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या मेरे व्यूअर्स के लिए निकल कर आया है। वाओ, देखिए द सन की एनर्जी है। ये क्या कहता है कि हाँ, आपने जिसके साथ सोचा था कि मेरा रिश्ता आगे चलेगा, मेरा फ्यूचर बहुत सेफ है, आप उनके साथ एक प्योर एनर्जी के साथ रिश्ते में आगे बढ़े हैं। आपने उनके ऊपर सब कुछ छोड़कर पूरा विश्वास करके, एक फ्री माइंड होता है ना, ऐसे अपनी जर्नी शुरू की थी। आप बहुत ही खुश मिजाज इंसान के पर्सन हैं। आप उस इंसान के लिए ऐसा फील करते थे जैसे आपको दुनिया की खुशी मिल गई, आपको और कुछ नहीं चाहिए। आप इतने लॉयल और रिश्ते में खुशी अनुभव करने वाले व्यक्ति हैं। सन की एनर्जी है। ये दिखाता है कि आप इस रिश्ते में जुड़ते ही चले गए और बहुत जल्दी आपने इस रिश्ते के लिए हाँ करी, इस रिश्ते के लिए कमिटमेंट कर दी और आपने ये रिश्ता शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यही पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है, यही रिश्ता है जो मैं आगे फ्यूचर तक, जिसकी मैंने कल्पना की थी, जो मेरे सपनों का रिश्ता था, यानी कि सपनों का इंसान था। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस रिश्ते की सच्चाई आपके सामने आई और आप उस रिश्ते की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी आपको लगता है कि काश जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ ऐसा ना हो, ये पर्सन ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि देखिए आज की रीडिंग रिश्तों के लेकर है और पार्टनरशिप, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरली शो करता है कि पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, जो हमारा लव पार्टनर है उससे रिलेटेड आज की रीडिंग जाएगी। तो आप ओवर स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि देखिए जब हमें किसी पर हद से ज्यादा विश्वास होता है और जब वो विश्वास टूटता है 2 बार 4 बार, हमें लगता है कि शायद हो सकता है हमारी गलती हो। लेकिन जब हमें लगता है कि ये इंसान तो बहुत शातिर है, माइंड गेम खेल रहा है, तब हम उस चीज को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय हम इमोशनली बिल्कुल टूट जाते हैं। 10 की एनर्जी है और 1 की। देखिए 1 10 और 28 की एनर्जी डीओबी हो सकते हैं। नंबर 10 है, मकर राशि हो सकते हैं, ओके, और नंबर 1 मेष राशि हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। अब देखिए, हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन पर आपको आंख बंद करके विश्वास था, उसने आपके साथ कुछ गलत किया और आपको, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो इंसान छोड़कर भागने में विश्वास करने लगा। उसने आपसे दूरियां बना ली बिना आपको
बताए, क्योंकि आप एक ऐसे रिश्ते में रहे हैं जिसमें आपको दिखाया कुछ गया था और हुआ कुछ। आपके साथ ऐसे वादे किए गए थे कि आपको लगता था कि शायद जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, और आप एक अच्छे इंसान के संपर्क में हैं। आपको लगता था ये रिश्ता मेरे लिए कंप्लीशन लेकर आएगा, लेकिन उस इंसान ने आपसे बिना कहे आपसे दूरी बना ली है। क्यों? क्योंकि वो इंसान फरेब के साथ आया था। उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो आपको आपके साथ इन फ्यूचर जैसा आपने दिया वो आपको वैसा ही देगा। वो इंसान आपको आधे रास्ते में छोड़कर आपसे दूरी बना चुका है, और हो सकता है कि आपके साथ दूरी ना भी बनाई हो, आपने उससे दूरी बनाई हो। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा क्या है कि आपको पता लग रहा है कि वो इंसान बहुत शातिर है। वो अपनी सुविधा के हिसाब से आपसे बोलते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से जब उनको जरूरत होती है, अपनी जरूरत के हिसाब से ही आपसे मतलब रखते हैं। तो ऐसे इंसान की बार बार जब कोई इंसान हमें हमारे साथ ऐसा करता है तो हमें फील होने लग जाता है। और आप तो वैसे भी आपको जो यूनिवर्स है, डिवाइन है, उन्होंने इंट्यूशन पावर आपको बहुत स्ट्रांग दी है। आपको धीरे धीरे चीजें पता लग जाती हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखिए नंबर 6 भी आ गया है, वर्गो कन्या राशि हो सकते हैं। और 7 कि आपकी जिंदगी में ना उस इंसान ने मतलब अपने रूप ऐसे दिखाए कि आपको कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। आपकी लाइफ में ना उसने इल्यूजन बनाकर रखा कि आपको सच्चाई तक तो पहुंचने ही नहीं दिया, आपको सच्चा चेहरा या वास्तविकता कभी देखने ही नहीं दी। इस वजह से आप उस इंसान का असली रूप पहचानने में आपने बहुत समय लगा दिया। आप जब भी ऐसा सोचते उसको ब्लेम करते कि तुमने ऐसे किया। वो इंसान शातिर खिलाड़ी है, मैनिपुलेटिंग है, बहुत माइंड गेम खेलता है। तो उस इंसान ने या खेलती है, देखिए आप देख लीजिएगा, अगर मेल देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई फीमेल ही पार्टनर होंगी, जो फीमेल है वो मेल ही पार्टनर होगा, तो जेंडर बायस नहीं है। तो आपकी लाइफ में ना मल्टीपल थिंग्स आई, उन्होंने इल्यूजन इतना क्रिएट करके रखा, आपको ऐसे मतलब धोखे में रखा, आपके सामने कुछ कुछ चीजें पेश की। जब भी आपको सच पता लगता वो अपनी ही कोई स्टोरी सुनाकर आपको फिर से माइंड आपका डाइवर्ट कर देते। आप कभी ना क्लियरली उसके चेहरे को देख ही नहीं पाए, क्योंकि आपकी लाइफ में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स थी, पहले ही आपकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स थी, और अब उस पर्सन की वजह से उस इतना समय लग गया कि आप उसके असली चेहरे को नहीं पहचान पाए। और वो इंसान ऐसा है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है। देखिए मैंने बोला गिरगिट की तरह रंग बदलता है, देखिए क्या आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो इंसान गिरगिट है, गिरगिट यानी कि उसको आपके इमोशन से फर्क नहीं पड़ता है, और उसको इमोशनल विक्टिम कार्ड खेलना आता है। उसे पता है कि आप बहुत भावुक इंसान हैं, इमोशनल हैं, तो वो हमेशा जब भी आप उसको ऐसा बोलते हैं कि मतलब आप गलत हो या आपकी ये चालाकी मुझे दिख रही है, तो वो इंसान इतना बड़ा मैनिपुलेटर है, गिरगिट है, वो तुरंत शायद इमोशनली आपको इमोशनली ट्रैप कर लेता है या कर लेती है इमोशंस में आकर, क्योंकि उसको पता है कि आप इमोशनल हैं, और आपको लगता है कि कोई इंसान के आंसू झूठ कभी नहीं बोलते हैं। और रियलिटी क्या है, वो अपने दुख का सहारा लेकर, मतलब दुख नहीं है उनको, लेकिन वो अपना ऐसा अपना फेस एक्सपोज करके आपके सामने कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मैं इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर पाया या टाइम नहीं दे पाया या दे पाई, और जबकि उसको अंदर से आपके भावों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे इंसान के साथ आप जुड़े हुए हैं, और वो आपके इमोशनल जो ट्रेट है, जो आपके इमोशंस की सच्चाई है, वो उस चीज का ही फायदा उठाता है। उसे पता है कि इसके मन में बहुत सिंपथी है, ये फटाफट से मेरी बातों में आ जाएगी, और आप आते भी रहे हैं, बहुत टाइम तक आप उसकी बातों में आते रहे हैं, क्योंकि आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते थे। आपको लगता था, क्योंकि आपने उसके साथ सपने देखे हैं, आपको तो लगता था कि मेरा फ्यूचर ही यही है, मेरा आगे लाइफ में इसी के साथ आगे मुझे बढ़ना है, इधर उधर नहीं भटकना है, ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है। और आप इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव भी रहे हैं। लेकिन वो इंसान कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक लालच से जुड़ा हुआ है। हो सकता है उस इंसान ने कुछ पैसे से संबंधित भी आपका फायदा उठाने का प्रयास किया हो, क्योंकि इसमें ऐसा आ रहा है। देखिए 4 और 5 की एनर्जी है, तो कर्क और सिंह राशि हो सकते हैं। उस इंसान ने आपसे फाइनेंशियली और कुछ सुविधाओं को लेकर भी आपका हमेशा फायदा उठाया। देखिए मैंने बोला फाइनेंशियली, यस डेफिनेटली दिस कार्ड इज द कंफर्मेशन ऑफ दैट थिंग।
ये कंफर्मेशन है कि पैसों के मामले में भी वो इंसान बहुत मटेरियलिस्टिक है, उसको पता है कि कैसे आपको ट्रैप करना है। और आप ना पैसे देकर भी या उनकी सुख सुविधाओं की चीजें उनको गिफ्ट करके, या वो आपको ऐसा शो करते हैं कि मुझे ये लेना था लेकिन अभी मैं नहीं ले पाऊंगा या ले पाऊंगी, फिर देखते हैं, और उसे पता है कि आप उनके लिए वो कर दोगे और आपने किया भी है। लेकिन आप फिर भी ऐसे पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर रिश्तों को इंपॉर्टेंस देते हैं। आप ये चाहते हैं कि काश वो आपकी फीलिंग्स को समझे, आपको समझे, जो भी गलती है उसको एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े और आपके साथ रिश्ते में लॉयल्टी रखें। लेकिन जो आपका ये लविंग और नर्चरिंग नेचर है, जो आप अपने पैसे को उनके ऊपर खुशी से न्यौछावर कर देते हैं, हमेशा इमोशनली उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, इसी चीज का उस पर्सन ने फायदा उठाया है। इसी चीज की वजह से वो आपको इमोशनली ट्रैप कर पाए हैं। क्वीन की एनर्जी है, आप गिवर हैं, आप हमेशा देने में ही बिलीव करते हैं और आपने आज तक दिया ही है। और आपके इमोशनली इतना अटैचमेंट होने की वजह से ही उसने इमोशनली आपको उल्लू बनाया है। आपकी गिविंग पर्सनैलिटी है। ये जो इंसान आपसे जुड़ा हुआ है, ये मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत बिलीव करता है, उसको ऐशो आराम, पैसा, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन आपके आगे शो यूं करते हैं कि नहीं, कि आई एम द बेस्ट और आई एम द गिवर, लेकिन रियलिटी में यू आर द गिवर, ही इज ओनली अ टेकर। उसने हमेशा लिया ही है, आपको दिया नहीं है। और जबकि आप चाहते भी कुछ नहीं है, आप चाहते हैं बस इमोशनली मेरे साथ अटैच रहे, या जब मुझे ज़रूरत हो वो मुझे हेल्प करें, एक इमोशनल सपोर्ट होता है ना, उस तरह की एनर्जी। और आपने उस पर्सन के लिए ना जिंदगी की बहुत सी चीज़ें छोड़ दी हैं, जो आप इजीली आप डिजर्व करते हैं, वो चीज़ें आपने छोड़ी हैं उस पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन शायद मेरे लिए सब करेगा या करेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनसे इमोशनली अटैच हैं। थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है इसमें। आप उस पर्सन से इमोशनली अटैच हैं। आपने बहुत सी जिंदगी की अपनी ख्वाहिशें दबा दी हैं, क्योंकि आप उसे खुश करने के चक्कर में लगे रहे और आप अपनी चीजों को कुर्बान करते रहे। लेकिन फिर भी उस पर्सन को कोई कद्र नहीं है, क्योंकि वो एक सेल्फिश इंसान है। और अब आप चीजें समझने लगे हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स किया है, बहुत मेहनत करते हैं ना जैसे, और आपने अपना, और देखिए ये बार बार फाइनेंसिस का आ रहा है, आप बहुत मेहनती भी हैं। आपने अपना जो भी इनकम है आपकी, या आपके पास पैसा है, वो आपने ऐसे ही नहीं लिया है, आपकी मेहनत से कमाया हुआ है, और आपने वो भी उस पर्सन के ऊपर लगाया है, और बिना किसी स्वार्थ की। सिर्फ आपने अपने रिश्ते में लॉयल्टी चाहिए है, लेकिन आपको वो भी नहीं मिली है, क्योंकि वो पर्सन क्या है, बहुत सेल्फिश टाइप के पर्सन है, सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, और उन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में रखा है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जब आपको कई बार तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि ऐसे पर्सन जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आप ना काफी समय तक तो उलझे ही रहे हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं वो सही हो, क्योंकि उस वो एक बड़े मैनिपुलेटर हैं। उन्होंने हमेशा बात को ऐसे घुमाया है कि आपको ये लगता है कि गलती मेरी ही है। कहीं ना कहीं वो आपको ही इस गलती का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन अब आप एक ऐसे फेज से गुजरे हैं जहां पर बिल्कुल आप स्टक हो गए थे। आपको लगता था कि बस पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप ब्लाइंड फेथ करते थे उनके ऊपर। आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी थी जिसे हम प्रेम की पट्टी कह सकते हैं, विश्वास की पट्टी कह सकते हैं। आप एक काफी हो सकता है, देखिए 10 मंथ्स लगे हों, 10 मंथ्स के बाद, या हो सकता है 2 ईयर्स, 2 ईयर, 10 मंथ्स टू 2 ईयर्स तक की एनर्जी है। 8 का कार्ड आ रहा है, बार बार 8 का आ रहा है। आप वृश्चिक राशि हो सकते हैं। ओके, तो आप एक लंबे समय तक ऐसे बाउंड रहे हैं। आप चीजें पकड़ रहे थे, क्योंकि आपको यूनिवर्स डिवाइन आपको सिग्नल्स, रेड फ्लैग्स के सिग्नल्स दे रहे थे, लेकिन फिर भी आप इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि आपको एक उम्मीद थी कि शायद ये रिश्ता सही दिशा में जाएगा। और शायद आप भगवान से ऐसे एक्सपेक्ट करते थे कि काश आप गलत हों, जो आप सोचते हैं, आपको फील होता है वो गलत हो। लेकिन कहते हैं सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिपती नहीं है। वो पर्सन ने आपकी सिंपैथी का फुल फायदा उठाया है, आपकी प्रोग्रेस को रोका है। जो आप थे इमोशनली, आप आगे बढ़ ही नहीं पाए। और पता है वो इंसान की क्वालिटी क्या रही है? वो इंसान इतने शातिर हैं
कि वो दिखते कुछ और हैं, उनके ड्यूल चेहरे हैं, ड्यूल पर्सनैलिटी है। आपके आगे और दूसरों के आगे वो बहुत अच्छे बनते हैं। और आपने तो ये रियलाइज भी किया होगा कि कई बार आपने कोशिश की है, क्योंकि जब आपको पता लगा कि धीरे धीरे देखिए नकाब तो उतरता ही है ना किसी के चेहरे से, तो आपने कोशिश भी की है अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स या जो आपके डियर नियर एंड डियर वंस हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज लोग हैं, उनको कई बार ये सच्चाई बताने का प्रयास किया है। लेकिन उस इंसान की छवि ऐसी है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो आपको ही कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कई बार रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, तो असली चेहरा आप उसका एक्सपोज भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप खुद आपने वो चीजें फील की हैं, फिर आपको फील होता है कि शायद जो मैं फील करता हूँ या करती हूँ वो मैं दूसरों को कैसे बताऊं, क्योंकि वो पर्सन ना शब्दों से नहीं कहती हैं, वो उनके एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस और उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो आपको हर्ट करती हैं। कि जब जरूरत हो तो आपसे बोल लिए, जब जरूरत ना हो तो दूरी बना ली, जब फिर से जरूरत पड़ी फिर से आ गए, फिर से आपको अपनी बातों में ले लिया। बस ये चीजें सफर करते करते अब आप थक चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि मुझे सब चीजों से शांति मिले, जो सही है मैं उसे लेकर आगे बढ़ूं। और आप कहीं ना कहीं इमोशनली अब स्ट्रांग भी बन रही हैं, क्योंकि ये ईश्वर का ये संकेत है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाया जाए, आप सही गलत की पहचान कर पाए। और संघर्ष ही, झूठ ही उस इंसान के यहाँ तक लेकर आए हैं कि आपको अब सही चीजें दिखने लग गई हैं। ओके, तो ऐसे पर्सन के जो चेहरे का नकाब है वो धीरे धीरे आपको समझ आने लग गया है। क्यों? क्योंकि वो इंसान दूसरों की नजरों में भी अच्छा ही बना रहना चाहते हैं। उसकी सच्चाई सिर्फ आप ही फील करते हो, क्योंकि आपको पता है क्या किया है। आपने सिचुएशन को, रिश्ते को बहुत संभाल कर रखने का प्रयास किया है, बहुत चीजें बैलेंस की हैं, बहुत सी सच्चाइयां लोगों से छुपाई हैं और अपनों से छुपाई हैं, ताकि आप इस रिश्ते को बचा पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए आप अकेले ही इस रिश्ते को सींचने में लगे हुए हैं। जब एक इंसान अकेला पड़ जाता है, वो चाहकर भी किसी चीज को नहीं बचा पाता है। और जब हम रिश्ते में एफर्ट्स भी तभी तक करते हैं जब तक हमें लगता है कि कोई अनजाने में गलती कर रहा है। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं जो अनजाने में नहीं, जानबूझकर गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जानता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आप कैसे इंसान हैं। आप प्यार के लिए, देखिए सॉरी उल्टा आया है, ये रिवर्स में आया है, द लवर्स कार्ड। क्योंकि ये इंसान जानता है आप एक सच्चे प्रेमी हैं, आप किसी रिश्ते को बांध कर रखने वाले हैं, मतलब कि सींचने वाले हैं, और इसी चीज का आपके फायदा उठाया है। क्योंकि उस पर्सन को पता है आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप रिश्तों को कद्र करते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाकर उन्होंने आपकी मासूमियत का फायदा उठाया है। वो इंटेंशनली उस इंसान की जो माइंड है वो बहुत शातिर है, श्रूड माइंडेड पर्सन है। वो आपको अपने हाथों से जाने भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जिस चीज से फायदा होता है हम कोई भी इंसान उसे क्यों छोड़ना चाहेगा। लेकिन अब आपको उनकी जो नेगेटिविटी है, जो माइंड की नेगेटिविटी है, जो उनकी लस्ट है, जो उनके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपको लेकर एक सच्चा प्यार नहीं दिखाई देता है, आपको वो चीजें समझ आने लगी हैं। द डेविल की एनर्जी आप समझते हैं कितना टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हैं, कितने गलत इंसान के चंगुल में आप रहे हैं, जो आपको डिजर्व नहीं करता है। क्योंकि आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं, आप हमेशा अच्छा करने में बिलीव करते हैं, आपकी जिंदगी में आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन की वजह से जो आपकी जिंदगी की नई शुरुआत थी वो भी कहीं ना कहीं स्टक हो गई है। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली कर करके थक चुके हैं, बहुत आप डिसअपॉइंटेड सिचुएशन में हैं। आपका दिल टूटा है कि किसी की इतनी केयर करने के बाद, पैसे से मदद करने के बाद, रिश्ते को प्यार से निभाने के बाद कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतना घटिया कोई कैसे निकल सकता है। लेकिन जब किसी की सच्चाई, कहते हैं ना ईश्वर की जब कृपा होती है किसी की सच्चाई सामने आने की, तो वो आती ही है। बार बार धोखे किसी के बर्दाश्त नहीं होते हैं। और देखिए आप एक बात मान के चलिएगा, कोई कितना ही नकाब क्यों ना पहन ले, जो आर्टिफिशियल नेचर होता है, पर्सनालिटी होती है, वो कुछ दिन की होती है, धीरे धीरे सच्चाई
सामने आ जाती है। अब आपको भी सच दिखने लग गया है। अब आप चाहते हैं कि बस अब और नहीं, इस इंसान के धोखे अब आप और नहीं महसूस करेंगे, फील करेंगे, या फिर आप उसको नहीं झेलेंगे। नेक्स्ट देखिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कितनी बार आपने उस इंसान को गलत करते हुए पकड़ा है, लेकिन वो इतना बड़ा मैनिपुलेटर इंसान है जिसे पता है कि आपका फायदा कैसे उठाना है। उसने हमेशा आप में ही कमी निकाल दी है, आपको ही गलत साबित कर दिया है, क्योंकि मजिशियन का कार्ड है। वो मजिशियन तो है, लेकिन अपना दिमाग गलत चीजों में लगाते हैं। आपके साथ हमेशा धोखे किए हैं, आपने पकड़े हैं धोखे, लेकिन उन्होंने इस तरह से खुद को पोर्ट्रेट किया है। 7 की एनर्जी है, लिब्रा राशि हो सकते हैं, तुला राशि, तो बार बार आपको बेट्रोयल ही दिए हैं और खुद को ये पेश किया है कि मैं तो सच्चा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए ही सब कुछ करती हूँ या करता हूँ, तुम गलत समझते हो। हमेशा आपको ही दबाने का प्रयास किया है, क्योंकि वो एक बहुत इगोइस्टिक और मैनिपुलेटर है, बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करोगे, अब आप समझने लगे हैं चीजें। ईश्वर ने आपको पहले भी रेड फ्लैग्स दिखाए थे। जब आप चाहते थे एक अच्छी लाइफ जीना, तब भी ईश्वर ने, जब आप उनके साथ कंप्लीटली कनेक्टेड थे, एक अच्छे जीवन की कल्पना कर रहे थे, तब भी आपको ईश्वर ने सच्चाई दिखाने का प्रयास किया था। रेड फ्लैग्स मिले थे, लेकिन आप नहीं समझ पाए। चलो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब आपको आपकी इंट्यूशन पावर आपको उस इंसान का असली चेहरा दिखा रही है। अब आपने भावों को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी उस इंसान को स्पष्ट शब्दों में एहसास करा के। आप अपने जीवन में अब एक डिसीजन मेकर बन गए हैं। पहले आप सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे और सपोर्ट चाहते थे, लेकिन अभी जो लाइफ की सिचुएशन रही है उसने आपको डिसीजन मेकर बना दिया है। अब आप अपनी लाइफ के डिसीजन मेकर खुद हैं। कुंभ राशि हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिल टूटा है, आपका दिल दर्द में है। और देखिए, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन धोखा कभी बर्दाश्त नहीं होता है। और ऐसे इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं, जिसके लिए आपने किया ही किया है, सब कुछ किया है, और फिर अब आपकी बात को मानने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि वो इंसान इतना शातिर खिलाड़ी है कि उसने, अगर आप किसी के सामने ये बताना भी चाहते हैं, तो भी इतनी अच्छी तरह से बातों को मैनिपुलेट करते हैं कि गलती आप ही की निकल जाती है। और अब आपको लगता है कि मुझे किसी के आगे एक्सप्लेनेशन क्यों देनी है। आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अब नहीं रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता, या आप नहीं चाहते ऐसे इंसान से कनेक्टेड होना जिसके अंदर इमोशंस ही ना हो, क्योंकि आप पैसे से ज्यादा अहमियत भावों को देते हैं। आपने खुद अपने पैसे की परवाह ना करके उस इंसान के लिए सब कुछ किया है, लेकिन वही है कि जब आपको बदले में कुछ नहीं मिला, अब ईश्वर आपके साथ हैं। आपकी इंट्यूशन पावर, डिवाइन सिग्नल्स हैं, उनको पहचानिए। आपको इस टॉक्सिक सिचुएशन से निकाला जा रहा है। एक लास्ट कार्ड लूंगी जिसमें हम देखेंगे आपको इस टॉक्सिक सिचुएशन से निकाला जा रहा है। ईश्वर की शक्तियां आपके साथ हैं। अगर आप अभी भी इस रिश्ते में रहना चाहते हैं,